دل روئے ہاں روئے لکھواری ہاں تینوں ایک واری. باجی رحمان بھائی آ گئے ہیں. اب سب ٹھیک ہو جائے گا. رحمان باجی رکیں، بال تو سلجھا لیں. تمہیں بال سلجھانے کی پڑی ہے؟ یہاں زندگی کی ہر ڈور ایک دوسرے سے الجھ گئی. سلجھانے بیٹھوں گی نا جانے کتنی عمر نکل جائے گی میری. مجھے عبد الرحمان سے بہت ضروری بات کرنی ہے. بسم اللہ پڑھ میں شروع کیتا نہیں حرف سوڑے یار دینا والا. میں عبداللہ کے لیے بھی نہیں رک سکتی. کے بعد جوڑنے کے ہے بلکہ فوراً آنے کو کہا. وہ ایسا کام ہوگا جو بہت پتہ نہیں کیا امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی، کوئی یہی تو بات امپورٹنٹ ہوگا اور وہ اوائڈ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے نہیں آیا. یہ تمہارا بیٹا ہے میر عبداللہ. بات الارمنگ ہے کہ وہ ایسا کون سا ان اوائڈیبل فیکٹر ہے جو آپ سے بڑھ اپنے پیار کو نہیں پہچانا، کہ میں نے سچائی کو نہیں پہچانا، لیکن آج میرے پاس کچھ بھی تو نہیں بچا. ہاں میں مجرم ہوں. اپنے پیار کی یاد میں تڑپ تڑپ کر جی. لیکن تم یہ تکلف مت کیا کرو. مجھے بالکل عادت نہیں کہ کوئی میرے لال اٹھائے. نہ ماں باپ نہ اولاد. چھوٹی تھی جب مجھے اپنی امی کی بیماری کا پتہ چلا. اور نہ ہی میرا پیار. ابو کے ساتھ جاب کے مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے. موت سے بدتر ہے. میں اور روفی بھائی کب بڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. اب یہ سونی سونی سی زندگی. سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اپنا وجود امی سے بدل لیا تھا. اور اس بات کا احساس آج مجھے بھائی نے ابو کا روپ اپنا لیا ہے. یہ ویرانی یہ تنہائی.
आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने खुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है, तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मुझे थोड़ा सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊंगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने खुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है, तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मुझे थोड़ा सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊंगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने खुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह
पूछता है तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा
हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती, और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास, और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी, और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने खुद बुलाया है, और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है, तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती, और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास, और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी, और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने खुद बुलाया है, और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है, तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती, और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब
عبد الرحمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو اور مجھے تھوڑا سا ٹائم میں اپنی فیملی کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا تبھی میں تمہیں وہاں لے کے جا سکتا ہوں۔ جب آئمہ یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس، اور اسے کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میں عبداللہ کے لیے بھی واپس نہیں آؤں گی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئمہ اب ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور واپس عبد الرحمن کی لائف میں نہیں آئے گی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ آئمہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب وہ اپنے بچے کو اس کے باپ سے دور نہیں کرے گی، تبھی وہ عبد الرحمن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کو ارجنٹ پاکستان آنا ہوگا۔ مزید جب عبد الرحمن پاکستان آتا ہے تو اس کو مانی کہتا ہے کہ تم نے تو سارے تعلق توڑ دیے تھے اور اب کیسے تم جوڑنے کے لیے ایک دم سے آ گئے ہو؟ تو تب وہ کہتا ہے کہ مجھے آئمہ نے خود بلایا ہے، اور مزید وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے تو مجھے ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ جب وہ آئمہ سے ملتا ہے تو اس سے وجہ پوچھتا ہے، تب آئمہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا عبداللہ ہے۔ تو تب وہ بہت زیادہ شاکڈ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں ماما بابا کی تدفین کے لیے آیا تھا تو تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ تو تبھی آئمہ کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو بتا بھی دیتی تو آپ نے کون سا ہمیں ساتھ لے جانا تھا، آپ کی کوئی اور مجبوری سامنے آ جاتی، اور اگر آپ ہمیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو یہی ٹائم ہے۔ دوسری طرف جو فارس ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید اسے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، تبھی اس نے میری اینیورسری کو بھی یاد نہیں رکھا۔ تو تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ کون سا ایسا ان اوائڈیبل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہیں اوائڈ کیا؟ سوچنے والی تو بات ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ کہتی ہے کہ اب میں اپنے بچے کو آپ سے دور نہیں رکھوں گی۔ تو تب جو عبد الرحمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو اور مجھے تھوڑا سا ٹائم میں اپنی فیملی کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا تبھی میں تمہیں وہاں لے کے جا سکتا ہوں۔ جب آئمہ یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس، اور اسے کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میں عبداللہ کے لیے بھی واپس نہیں آؤں گی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئمہ اب ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور واپس عبد الرحمن کی لائف میں نہیں آئے گی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ آئمہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب وہ اپنے بچے کو اس کے باپ سے دور نہیں کرے گی، تبھی وہ عبد الرحمن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کو ارجنٹ پاکستان آنا ہوگا۔ مزید جب عبد الرحمن پاکستان آتا ہے تو اس کو مانی کہتا ہے کہ تم نے تو سارے تعلق توڑ دیے تھے اور اب کیسے تم جوڑنے کے لیے ایک دم سے آ گئے ہو؟ تو تب وہ کہتا ہے کہ مجھے آئمہ نے خود بلایا ہے، اور مزید وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے تو مجھے ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ جب وہ آئمہ سے ملتا ہے تو اس سے وجہ پوچھتا ہے، تب آئمہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا عبداللہ ہے۔ تو تب وہ بہت زیادہ شاکڈ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں ماما بابا کی تدفین کے لیے آیا تھا تو تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ تو تبھی آئمہ کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو بتا بھی دیتی تو آپ نے کون سا ہمیں ساتھ لے جانا تھا، آپ کی کوئی اور مجبوری سامنے آ جاتی، اور اگر آپ ہمیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو یہی ٹائم ہے۔ دوسری طرف جو فارس ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید اسے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، تبھی اس نے میری اینیورسری کو بھی یاد نہیں رکھا۔ تو تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ کون سا ایسا ان اوائڈیبل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہیں اوائڈ کیا؟ سوچنے والی تو بات ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ کہتی ہے کہ اب میں اپنے بچے کو آپ سے دور نہیں رکھوں گی۔ تو تب جو عبد الرحمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو اور مجھے تھوڑا سا ٹائم میں اپنی فیملی کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا تبھی میں تمہیں وہاں لے کے جا سکتا ہوں۔ جب آئمہ یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس، اور اسے کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میں عبداللہ کے لیے بھی واپس نہیں آؤں گی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئمہ اب ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور واپس عبد الرحمن کی لائف میں نہیں آئے گی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔
आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है, तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मुझे थोड़ा सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊंगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है, तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मुझे थोड़ा सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊंगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह
पूछता है तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुल रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुल रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुल रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा
हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती, और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुर्रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास, और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी, और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुर्रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुर्रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है, और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो उससे वजह पूछता है, तब आयमा उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। तो तब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जब मैं मामा बाबा की तदफीन के लिए आया था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो तभी आयमा कहती है कि अगर मैं आपको बता भी देती तो आपने कौन सा हमें साथ ले जाना था, आपकी कोई और मजबूरी सामने आ जाती, और अगर आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं तो यही टाइम है। दूसरी तरफ जो फारिस होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तभी उसने मेरी एनिवर्सरी को भी याद नहीं रखा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कौन सा ऐसा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जिसकी वजह से उसने तुम्हें अवॉइड किया। सोचने वाली तो बात है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को आपसे दूर नहीं रखूँगी। तो तब अब्दुर्रहमान होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, और मुझे थोड़ा-सा टाइम में मैं अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बताऊँगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जब आयमा ये सुनती है तो वो कहती है कि वक़्त ही तो नहीं है मेरे पास, और उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी, और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं अब्दुल्ला के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आयमा अब हमेशा के लिए चली जाएगी और वापस अब्दुर्रहमान की लाइफ में नहीं आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करेगी। तभी वो अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है आपको अर्जेंट पाकिस्तान आना होगा। मज़ीद जब अब्दुर्रहमान पाकिस्तान आता है तो उसको मानी कहता है कि तुमने तो साले ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और अब कैसे तुम जोड़ने के लिए एकदम से आ गए हो। तो तब वो कहता है कि मुझे आयमा ने ख़ुद बुलाया है, और मज़ीद वो ये भी बताता है कि उसने तो मुझे एमरजेंसी में बुलाया है। जब वो आयमा से मिलता है तो